दोस्तों पिछले कई दिनों से जब से हम लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, वेरिफिकेशन पर आपको बताना शुरू किया है, आपके राइट्स के बारे में किस तरह से आप वेरिफिकेशन कराएं, तब से अजीब अजीब तरह के हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पर मैसेज आते हैं या फिर कमेंट करते हैं लोग हमारी वीडियोस पर और बोलते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट लिए इस यूनिवर्सिटी से, वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी को भेजा, वेरीफाई नहीं हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। आप अगर आए हैं पहली बार हमारी इस वीडियो, पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके और आप जान सके अपने कानूनी अधिकारों के बारे में। दोस्तों और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको रिसेंट का कमेंट आपको बताता हूं कि किसी ने डॉक्यूमेंट लिए एक यूनिवर्सिटी से, उसने डॉक्यूमेंट लेकर यूनिवर्सिटी को आरटीआई लगाई, आरटीआई लगाने पर वेरिफिकेशन नहीं हुई, तीनों प्रोसेस को फॉलो किया, उसके बाद भी नहीं हुई। तो जब मेरी टेलीफोनिकली बात हो रही तो बंदा मुझे क्या बोलता है कि अब मैं एफआईआर करवाऊंगा उस कंसल्टेंट के अगेंस्ट जिसने मुझे डॉक्यूमेंट्स ला कर दिए। दोस्तों पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा इसी के लिए कि आप ना पहले थोड़ा कानून के बारे में समझें, आप समझें उस चीज के बारे में जो आप करने जा रहे हैं, या फिर आप किसी अच्छे वकील की एडवाइस लें। दोस्तों कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, ये आपने सुना होगा। आपने डॉक्यूमेंट लिए, इंटेंशन आपकी क्लियर है कि आपने डॉक्यूमेंट गलत तरीके से लिए हैं और आप किसी कंपनी में लगाने वाले हो। आपने डॉक्यूमेंट्स की आरटीआई लगाई, डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा, वहां भी आपकी मंशा बिल्कुल साफ है कि आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराकर कहीं ना कहीं यूज करने वाले हो। दोस्तों इस चीज में अगर आपने मान लीजिए डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए लगाया, वेरिफिकेशन होकर नहीं आया, आप कंप्लेंट करते हो उस कंसल्टेंट पे, कंसल्टेंट के अगेंस्ट एफआईआर करवाते हो, तो याद रखना उस केस में जेल आप भी जाओगे। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, आप पहले इस बात के लिए समझिए। दोस्तों ऐसा ना हो कि कहीं आपने हथियार तो लिया था दूसरे को मारने के लिए, उससे खुद ही अपने आप का मर्डर कर बैठे। ऐसा हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि 120B जो लगता है, जो षड्यंत्र जो होता है, जो जानबूझकर किसी षड्यंत्र किया जाता है। षड्यंत्र क्या है? आपने डॉक्यूमेंट लिए एक यूनिवर्सिटी किसी भी कंपनी में लगाने के लिए। देखो आप किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कब कर सकते हो? आप किसी को फंसाना चाह रहे हो, आपने डॉक्यूमेंट की पेमेंट दी, डॉक्यूमेंट लिए, उसी टाइम जाके आपने एफआईआर कटवा दी कि वो ऐसे ऐसा काम कर रहा है, मैं तो टेस्टिंग कर रहा था। डॉक्यूमेंट पड़े हैं, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, उसके बाद आपको याद आ रहा है कि मैं एफआईआर करवाऊं। दोस्तों ऐसे केस में आप खुद जेल चले जाओगे। बट पहली बात तो हम अपनी हर वीडियो में ऐसी बात बोलते हैं कि आप इन चक्करों में मत पड़ो। हम लोग स्ट्रिक्टली अपोज करते हैं कि किसी भी तरह की बैकडेटेड एजुकेशन या नॉन अटेंडिंग एक अलग एक चीज है, किसी भी तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना लो जो कि शॉर्टकट और बोर्डिंग पास लेकर आप प्लेन में बैठ तो जाओ, बट आप उतरोगे कि नहीं वो एक बात की बात है। दोस्तों आप लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट लिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी कोर्स कंप्लीट किया है, सिर्फ दो चीज का आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए। सबसे पहली चीज आरटीआई तो आप जरूर ही लगाना, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स लिए हो और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा भी डाउट है, आरटीआई जरूर लगाना। उसका रिप्लाई आए चाहे ना आए वो एक सेकेंडरी चीज है। कोशिश करना जो आरटीआई लगाओगे वो ऑफलाइन लगाओ, ऑनलाइन आप ना लगाओ। ऑफलाइन में और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं पहले आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। साथ ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं 2016 के बाद सभी मैंडेट हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो इशू करेंगे वो नेड आईडी पर अपलोड करेंगे, पर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है। मैं आपको 3 यूनिवर्सिटीज का नाम बोलता हूं, हालांकि यूनिवर्सिटी दर्जनों है मेरी लिस्ट में जो ऐसा नहीं करती हैं। आईईसी यूनिवर्सिटी, क्लियर बता रहा हूं मैं, आईईसी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल में है, बद्दी में है, ये नेट पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करता है। हिमालयन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश नेट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करता है। और बता देता हूं, नेफ्टू यूनिवर्सिटी, WCU विलियम कैरी यूनिवर्सिटी जिसको आप लोग बोलते हो, ये भी उस लिस्ट में आता है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वन बाय वन क्या बताऊं मैं आपको कि ये लोग पहले हमें ही कॉल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवाया है, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को फोन लगाना शुरू करो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी के अभी नेड आईडी पर अपलोड करो। यूनिवर्सिटी ही अपलोड करे, यूनिवर्सिटी की ही जिम्मेदारी है इसके ऊपर, आप खुद अपलोड मत करना, यूनिवर्सिटी को ही अपलोड करने के लिए। और अगर नेड आईडी बनाकर या नेड आईडी पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वापस करो, उनसे बोलो अभी के अभी हमारी फीस पूरी रिफंड करो। और ऐसा नहीं करते हैं यूजीसी में कंप्लेंट करो। कंप्लेंट नहीं कर सकते, हम लोगों से कांटेक्ट करो, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट को अभी के अभी आरटीआई लगाओ, अभी के अभी आरटीआई से वेरिफिकेशन कराओ। और सुन लो मेरी बात, समझ लो इस बात को बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप हमें वेल विशर समझो चाहे हितैषी समझो अपना, पर डिपेंड करता है लोगों की धारणा पर, लोगों की सोच पर। कई लोग ऐसे मंद बुद्धि भी हमारे हिंदुस्तान में हैं जो ये सोचते हैं कि हम आरटीआई क्यों लगाएं। मत लगाओ,
नहीं लगाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल 5 साल के बाद माना भारती यूनिवर्सिटी का 5 लाख डिग्री का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। हर स्टूडेंट के ऊपर तलवार लटकी हुई है, उसके ऊपर इंक्वायरी कब हो जाएगी उसे खुद को नहीं पता। आपके ऊपर भी इंक्वायरी जरूर होगी। जिस दिन इंक्वायरी होगी, जेल जाने के लिए बिल्कुल आप रेडी रहना। अच्छा सूट बूट सिलवा लो ताकि आप तरीके जा सको। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर किसी डराने नहीं आए, ना तो हम लोग आपकी किसी भी तरह की जो इमोशंस है उसके साथ में हम कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट किसी यूनिवर्सिटी से लिए हैं, उनको वेरिफिकेशन ढंग से करा लो, ताकि अगर यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वेरिफिकेशन करने में हर्ज क्या है। यूनिवर्सिटी आरटीआई का आपका रिप्लाई करती क्यों नहीं है? आपका रिप्लाई करना तो ट्रांसपेरेंसी है ना, कि मतलब आप उसी के स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको अगर आरटीआई रिप्लाई कर देगी तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, जाके मोदी साहब उसको अरेस्ट वारंट करवा के भेज देंगे उसके पास। ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलिए कि हमें सिर्फ हमारे आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दो और नेट आईडी बनाकर हमारे डॉक्यूमेंट्स को हमारे जो नेट आईडी है उस पर अपलोड कर दो। बात खत्म। इतनी सी एक छोटी सी बात है जो लोगों को समझ फिलहाल नहीं आ रही है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगी जब जब इन यूनिवर्सिटियों का कोई ना कोई स्कैम सामने आए। दोस्तों, या तो समझ लो कि हमारे हिंदुस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज का अभाव है, और या तो आप ये समझ लो यही गिनी चुनी जो 10, 12, 15 बैकडेटेड यूनिवर्सिटीज जो चल रही हैं, यही मार्कशीटें बांटी जा रही हैं। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक देखा जाए कम से कम 500 या 1000 लोगों कॉल आता है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम बोलते हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी से किया है, इस यूनिवर्सिटी से किया है। इतने स्टूडेंट्स, मतलब एक एक यूनिवर्सिटी ने लाखों लाखों स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड कर दी है। अब इसको हम क्या बोलें? हम यूजीसी के सिस्टम का फेलियर बोले, या फिर यूनिवर्सिटीज इतनी बड़ी गुंडई पे उतर चुकी हैं कि इन्हें डिग्रीज बांटने में, डिग्रीज अवार्ड करने में कोई टेंशन ही नहीं है, बस पैसा कमाने के लिए ये यूनिवर्सिटीज बनी है। दोस्तों, किसी की आवाज को रोक देना, आवाज को बंद कर देना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई क्राइम नहीं किया या आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो। आप उतने ही इस एक क्राइम में इन्वॉल्व हो जितना क्राइम में इन्वॉल्व है वो यूनिवर्सिटी। बीच के मीडिएटर ने कुछ नहीं किया, पैसा लेके यूनिवर्सिटी करा के दिया, पर इन्वॉल्व वो भी है। तीनों के ऊपर एफआईआर होगी, बट एक बार याद रखना, ये यूनिवर्सिटीज बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। बस इनको एक वर्ड बोलना होता है। क्या बोलना होता है? कि हमने तो ये डॉक्यूमेंट्स इशू ही नहीं किए, इन डॉक्यूमेंट्स का हमारे रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, इन डॉक्यूमेंट्स का हमारी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, और सीधा एफआईआर लॉन्च हो जाएगी स्टूडेंट के ऊपर, उस कंसल्टेंट के ऊपर। कंसल्टेंट्स खास करके अगर मेरी वीडियोस ये देख रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हालांकि हमें अक्सर कमेंट करते हैं, आप लोग बताते हो। कंसल्टेंट ध्यान रखें इस बात के लिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने का काम करते हो, बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी से एमओयू करें, यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें, पेमेंट यूनिवर्सिटी अकाउंट में दें, साथ में प्रूफ रखें अपने पास कि हाँ ये स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी का है। बेवकूफ उस स्टूडेंट को बनाया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस स्टूडेंट को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। अगर आप हर स्टूडेंट जितने भी हमारी इन वीडियोस को देखते हैं, लगातार यूनिवर्सिटी को फॉलो अप करें, लगातार मेल करें, लगातार कॉल करें और बोलें कि हमारी आरटीआई का रिप्लाई दो, ट्रांसपेरेंट करने में प्रॉब्लम क्या है। आरटीआई का रिप्लाई नहीं अगर आप कर रहे हो तो तरीके से हम लोगों को वेरिफिकेशन लेटर भेजो, और साथ ही हमारे डॉक्यूमेंट्स को अभी के अभी हमारी नेट आईडी पर अपलोड करो। ये 2 काम आप अगर करवा लोगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक रहेंगे, आप खुद भी ठीक रहोगे और सेफ रहोगे। फ्यूचर में कोई किसी तरह क्रिमिनल केस दर्ज आपके ऊपर नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, फॉर्जरी और चीटिंग के मामले में 7 साल तक की कैद होती है, 7 साल तक की सजा होगी आपको अगर ऐसा कोई केस में अगर पकड़े गए आप लोग। तो बेहतर है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लें जल्द से जल्द, ताकि आप लोग बचे रहें इन तरह क्राइम से। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले और आप जान सके सब अपने कानूनी अधिकार हमारी वीडियो के माध्यम से। शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।